हेलो बच्चों, सॉल्व करते हैं एक जेई मेन 2026 का ये सवाल जो कि पूछा गया था 21 जैन मॉर्निंग शिफ्ट में। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ से मेरे से रह गया डिफरेंशियल इक्वेशन से ये बिलोंग करता है। क्या दिया क्वेश्चन में? लेट y इज इक्वल टू वाई ऑफ एक्स बी द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया बच्चों, क्या दिया हमें? एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हमें, ठीक है। और हमें साथ में y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 भी दिया ताकि हम c की वैल्यू फाइंड आउट कर सके, है ना। हमसे फाइनली पूछा बताओ y ऑफ 1 कितना होगा। तो शुरुआत कैसे होगी? शुरुआत होगी इस डिफरेंशियल इक्वेशन से कि इसमें इसको सॉल्व कैसे करना है, कौन से मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, तरीका क्या होता है कि लिखा जाए dy बाई डी एक्स। क्या लिखा जाए? dy बाई डी एक्स, है ना। यहाँ पे dy इसको उस साइड लेके जाएंगे, ये वाले टर्म को हम उस साइड लेके जाएंगे और dx को इधर लेके डिवाइड करेंगे, ठीक है। ये जब उस साइड जाएगा तो ये माइनस आएगा यहाँ पे, तो मैंने देखो क्या लिख दिया, tan इनवर्स x माइनस वाई, है ना, साइन चेंज कर दिया और इधर से नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखें तो क्या निकल के आ रहा है, ये इसको डिवाइड किया जाए tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक x का फंक्शन बन रहा है, माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये कुछ लीनियर जैसा बन रहा है ना। लीनियर क्या होता था? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। ये ऐसा बैठ रहा है। हमारा पी ऑफ एक्स कौन है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा क्यू ऑफ एक्स है। और क्या करते हैं उसका सोल्यूशन? उसका सोल्यूशन ये रहता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साथ में यहाँ पे एक dx भी आ जाएगा जो मेरे से रह गया, यहाँ पे साथ में एक dx भी आ जाएगा प्लस c। इसके लिए क्या लगेगा सर? सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या होता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर? e p dx, है ना। p क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, dx का इंटीग्रेशन। अब बच्चे जानते हैं कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, तो e tan इनवर्स x आगे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा दे सोल्यूशन में। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू, ये क्या हमारा, देखो हमें क्या करना है, एक तो q, ये हमारा q है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, इसका इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। अब ये कैसे सॉल्व किया जाएगा? ध्यान से देखो, अगर हम tan इनवर्स x को z ले लें तो ये e रेस टू z हो जाएगा, ये वाला z हो जाएगा, और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dz बन जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और ये बन गया e रेस टू z इंटू z का इंटीग्रेशन, जिसको हम बाई पार्ट से कर सकते हैं या फिर शॉर्टकट भी लगा सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज, पहले वो पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है, फिर साइन माइनस उसका डिफरेंशिएशन, ऐसा एक शॉर्टकट भी लगाता है। बाई पार्ट से भी कर सकते हैं ना। बाई पार्ट से क्या हो जाएगा? बाई पार्ट से हमारे पास है e रेस टू z इंटू z का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर दें, हम एक काम करते हैं, z को बाहर निकालते हैं। हमारा फर्स्ट फंक्शन e रेस टू z का इंटीग्रेशन e रेस टू z माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, z का डिफरेंशिएशन कितना? 1, e रेस टू z का इंटीग्रेशन e रेस टू z, उसका फिर से इंटीग्रेशन, तो ये क्या हो गया? z इंटू ई रेस टू जेड माइनस ई रेस टू जेड। तो ई रेस टू जेड अगर हम कॉमन ले ले तो ये क्या बन गया? z माइनस 1। देखो यही चीज मैंने यहां पे लिखा, और वापस नेक्स्ट स्टेप में z की जगह मैंने वापस जिसको हमने z लिया था tan इनवर्स x, वो वापस पुट कर दिया। ये आ गया हमारा सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। अभी हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए दिया y ऑफ 0 1, y ऑफ 0 1 मतलब जब हम x की जगह 0, यहां x की जगह 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 1, तो यहां पे y की जगह 1, e रेस टू tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 0, e रेस टू 0 1, ठीक है। फिर यहां पे वापस e रेस टू tan इनवर्स 0, तो वापस e रेस टू 0 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 0 0 माइनस 1 प्लस c, सॉल्व करें तो c की वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? 2, ठीक है। c की जगह 2 पुट कर दिया, ये आ गया हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। और साथ में हमें पूछा y ऑफ 1, मतलब हमें क्या करना है? x की जगह 1 पुट करना है। tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4, c की जगह 2, ये आ गया हमारा आंसर। ऐसा कुछ मैच कर रहा है क्या? हमें y पूछ रहा है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो y
इज इक्वल टू, इसको इधर लाके डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे फिर सिर्फ और सिर्फ बचेगा π/4 -1 प्लस 2 के नीचे आके वो डिवाइड हो जाएगा कौन, e⁻π/4। ये हमारा आंसर है। कोई आंसर मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन 1। आई होप आपको समझा कैसे इस क्वेश्चन को करना है। थैंक यू।